बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, रिव्यू क्या था 19 दिसंबर के लिए और 20 दिसंबर को किधर जाना है मार्केट ने। तो सबसे पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा व्यू था पॉजिटिव, बाजार खुला पॉजिटिव और चार्ट जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि बाजार कहीं डे हाई के आसपास क्लोज होगा। आप चेक कीजिए, बाजार ने क्लोजिंग तो डे हाई के आसपास दी, लेकिन बाजार ने मूव कुछ इस तरह का नहीं दिया। पहले ही गैप अप खोल करके फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर थोड़ा साइडवेज टाइप चला गया बाजार, लेकिन क्लोजिंग लास्ट में देते देते थोड़ा सा हाई के आसपास ही बिल्कुल क्लोजिंग आई है। तो व्यू जो था बुलिश साइड का वो सही था, लेकिन बाजार ने मूव बहुत बड़ा नहीं दिया। शायद इस मूव को कंटेन करके रखा। क्यों कंटेन करके रखा वो शायद आपको ज्यादा जवाब बेटर मिलेगा मंडे मॉर्निंग की ओपनिंग में, क्योंकि अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है, तो जिन लोगों ने जो हमारी पेड सर्विस अवेल करना चाहते हैं वो वेबसाइट हमारी विजिट कर सकते हैं marketanalysisacademy.com। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल अभी मैं दूंगा। तो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग देखिए दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग आई है 141 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। एक टाइम था 300 पॉइंट्स ऊपर चला गया था। बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं कि इन्फोसिस का जो एडीआर है वो 40% प्लस चला गया था, और उसको देखते हुए विप्रो का एडीआर भी 7% प्लस भागा। गिफ्ट निफ्टी को भी लगा भाई कुछ होने वाला है, तो वो भी भागा 300 पॉइंट्स के आसपास। 308 पॉइंट तो मैंने देखा था खुद पर्सनली। तो इतनी जो भागदौड़ हुई वो शायद कुछ इन्फोसिस के अंदर कुछ हुआ है उसके एडीआर के अंदर, जबकि कोई न्यूज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वहाँ पे एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। कोई टेक्निकल ग्लिच बोल रहा है, कोई ये कह रहा है कि वहाँ पे एल्गोज मल्टीपल चल गए, और एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा भी हुआ कि कुछ टिकर जो होता है, जो कोड होता है, जैसे इन्फी है इसका कोड, तो वो किसी और स्टॉक से रिप्लेस हो गया। तो कुछ एल्गोज ने उसको मिसरीड कर लिया। जो डेटा प्रोवाइडर है उसके एंड पे वो मिस्टेक हुई, वहां से उन एल्गोज ने इसको एक चीपर स्टॉक की तरह या चीप अवेलेबल स्टॉक की तरह रीड किया उसको, अपॉर्चुनिटी देख करके वो एल्गोज ने उसको बाय करते चले गए, और बाद में वहां पे फॉल आया और शायद 3-4% के ही गेन के साथ इन्फोसिस का एडीआर जो है वो क्लोज हुआ है। तो चला गया था एक बार 40% प्लस। तो ये स्टोरी थी दोस्तों, जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसके पीछे क्या हुआ। तो मेन स्टोरी तो अभी तक जो निकल करके आई है वो यही है। बाकी इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन वगैरह अब सारी होगी कि एक्चुअल क्या हुआ। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है पूरा देखेगा इसको, और फिर वो एक्चुअल स्टोरी उस समय पता लगेगी। अभी तो सारी ये स्पेकुलेशन है। तो चलिए दोस्तों आते हैं, जो लोग अभी नए आए हैं दोस्तों, हम लोग स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स डेली देखते हैं और अगले दिन का चार्ट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और आपको पूरा एडवांस में बताते हैं कि किस तरीके से बाजार चल रहा है, किस तरीके से पोजीशंस बना करके स्मार्ट मनी जा रही है और अगले दिन का उनका गेम प्लान क्या है। तो आपको पूरी सीक्रेट इनसाइड स्टोरी मिलती है। और यही नहीं, लाइव मार्केट में भी फ्री टेलीग्राम पे हम लोग अपडेट देते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। जैसे आप लोग को ध्यान होगा 25,900 का मैंने बड़ा क्लियरली मैसेज डाला था कि 25,900 के नीचे वीक हो जाएगा बाजार, लेकिन आप चेक कीजिए मेरे फ्री टेलीग्राम के मैसेज के बाद बाजार ने 25,900 का लेवल भी टच नहीं किया, 904 या 5 से वापस यू टर्न मार दिया। तो फ्री टेलीग्राम में पूरी सपोर्ट आपको मिलती है। मुझे कहीं पे भी लगता है कि भाई या तो हम प्लान के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या प्लान के थोड़ा सा भी अगेंस्ट जा रहे हैं तो तुरंत मेरा वहां पे आपको मैसेज मिलेगा। तो वो बिल्कुल फ्री टेलीग्राम है दोस्तों, तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं हम दोस्तों मुद्दे की बात पे। रिटेलर्स क्या करके गए? रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस भी दिखाई दे रहे हैं बियरिश। और सीधा चलते हैं एफआईज और प्रोज पे। सो एफआईज का डेटा क्या कह रहा है? एफआईज दिख रहे हैं दोस्तों हमें बुलिश साफ साफ, और प्रोज का डेटा भी दिखाई दे रहा है बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा। ये थी सिर्फ कल की यानी फ्राइडे की बाइंग और सेलिंग, उसकी जो नेट बाइंग और सेलिंग हुई है उसका डेटा था ये। पार्टिसिपेंट वाइज था ये डेटा। इसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। तो आज की जो बाइंग सेलिंग है दोस्तों वो हमारे को कहां दिखने वाली है? ये थोड़ा सा हमने ज्यादा आज शायद जूम कर लिया है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। जी जो आज की बाइंग सेलिंग है दोस्तों वो दिखने वाली है हमें नेट बाय सेल फॉर टुडे वाले कॉलम में, इस कॉलम में। और जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी आज की बाइंग सेलिंग से पहले, वो दिखेगी इस कॉलम में।
और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। सो आते हैं रिटेलर्स की लगभग 9000 लॉट की सेलिंग आई है दोस्तों। टोटल 97,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 44 लॉट सेल किए हैं डीआईज ने, 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 6700 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने, 1,59,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है, 2000 लॉट बाय की है प्रोज ने, 17,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर अच्छी सेलिंग करके गए, 1,64,000 लॉट नेट बेसिस पे सेल में आ गए 77,000 लॉट में। और डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 5800 लॉट उनके लॉन्ग है इंडेक्स कॉल में, 58,000 लॉट बाय करके गए एफआईज उनके अब नेट बाय में आ गए 17,000 लॉट के आसपास, 1,05,000 लॉट अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करी है प्रोज ने, 55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक पुट का डेटा चेक कर लेते हैं, माफ कीजिएगा इंडेक्स पुट का डेटा चेक कर लेते हैं। सो 44,000 लॉट की रिटेलर्स की बाइंग आई है नेट बेसिस पे, 3,71,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 500 लॉट पुट बाय करके गए डीआईएस, 20,000 लॉट इनके पुट लॉन्ग है, 48,000 लॉट एफआईज बेच करके गए हैं, 2,23,000 लॉट लॉन्ग है, 3,500 लॉट पुट बाय करके गए हैं प्रोज, 1,27,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी नहीं कहूंगा मैं, बहुत अच्छी कहूंगा, क्योंकि 68,000 लॉट की बाइंग आई है और फिर से बहुत अच्छे नंबर पे पहुंच गया है इनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, विच इज 14 लाख लगभग 17,000 लॉट्स, बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करके गए हैं एफआईज। तो इट्स अ वेरी गुड नंबर, काफी बुलिश गए हैं। अब देख लेते हैं ओवरऑल स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्या पोजीशन निकल करके आ रही है रिटेलर्स की। तो रिटेलर्स क्या करके गए हैं, 5400 लॉट वो स्टॉक फ्यूचर में सेल करके गए, 1,13,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करके गए और 60,000 लॉट स्टॉक पुट बाय करके गए। यानी आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से रिटेलर्स बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा दोस्तों क्या कह रहा है, ऊपर का जो ये नंबर है दोस्तों ये है डीआईएस का, और ये वाला नंबर जो है ये नंबर है एफआईज का। तो डीआईएस का डेटा अगर आप चेक करेंगे तो 5700 करोड़ की यहाँ पे बाइंग है, और एफआईज का डेटा चेक करेंगे तो 1830 करोड़ की बाइंग है, लेकिन लगभग 4600 करोड़ की तो इनकी एफटीएसई रीबैलेंसिंग की बाइंग है। तो अगर मैं वो एडजस्ट करूं तो ये एक्चुअल में इनका कल भी लगभग 2800 करोड़ का नेट सेल ही है। सो इतना ज्यादा मतलब नंबर देख करके हमें खुश शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफटीएसई की कल इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हुई थी निफ्टी की। और आते हैं देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग अच्छी दी है, 25966 की क्लोजिंग आई है, बहुत शानदार क्लोजिंग मैं कहूंगा आई है। अब देखिए यहां पे आपको बड़ा क्लियरली एक चीज दिखाई देगी दोस्तों, देखिए काफी सारी ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम है, आप यहाँ पे देखिए कितनी अनवाइंडिंग है। कॉल राइटर यहाँ से खूब भर भर के निकला है और निकल करके वो आगे भी मुझे कहीं शिफ्ट होता हुआ नहीं दिख रहा कि उन्होंने कहीं शिफ्टिंग करी हो। अगर कोई एक नंबर है वो दिखाई दे रहा है अब रेजिस्टेंस का अगला मुझे ढंग का, तो वो दिखाई दे रहा है 26,200। यानी अगर कल गैप अप होती है गिफ्ट निफ्टी को मैं एक बार को सच मानूं, या इससे थोड़ा डिस्काउंटिंग करके भी चलो 80-90 पॉइंट्स के आसपास भी मैं मान लूं गैप अप खुलता है, 100 पॉइंट भी खुलता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है वहां पे, क्योंकि वहां पे अगर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो तेजी का ट्रेड बढ़िया मिलेगा, एक रूम मिलेगा हमें ऊपर तक जाने का। क्योंकि मुझे जो प्रॉपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है दोस्तों, टेक्निकल रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 26,100 के लेवल पे है जो यहाँ है, और उसके बाद जो कल जो चेंज हुआ है ऑप्शन चेन में उसके हिसाब से रेजिस्टेंस है 26,200 पे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि तेजी में कहीं पे भी खुले बाजार बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मेरा एक कंपलसरी वो कंडीशन है। कई लोग क्या गलती करते हैं, पहले टिक पे बाय करने की कोशिश करते हैं, तो यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है। मैं बार बार कंडीशन देता हूं कि आप लोग बुलिश कैंडल हाई ब्रेक का कंफर्मेशन लो, कम से कम आप एटलीस्ट कुछ टाइम फ्रेम तो पकड़ो। 9:15 और 1 सेकंड में ना कोई आपको इनाम नहीं देगा कि आपने भैया ये बाय कर ली थी। अगर आप ले रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि भैया ये मेरा लॉस हो सकता है, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर के चलो आप कि भैया यहां से 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। और ज्यादा चांस है कि अगर बिना कैंडल कंफर्मेशन के आप वो करते हो तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है वो अगले 10 सेकंड में भी आपका हो सकता है स्टॉप लॉस खा जाए। इसीलिए मैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक की कंफर्मेशन का
खुद भी वेट करता हूं और एडवाइस भी करता हूं। तो चलिए आते हैं, और आपको मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया 100 के लेवल पे पहली रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो 26,200 अगली रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा अगला टारगेट होना चाहिए। और अगर 200 के भी ऊपर निकल गया फिर तो बल्ले बल्ले वाली बात है भाई, क्योंकि 300 के लोग तो भैया बिल्कुल डरते भागते नजर आ रहे हैं, वो भी 300 350, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस 200 पे है। तो दोस्तों ध्यान रखना है 100 और 200 हमारे इमीडिएट टारगेट्स हैं, और वहां पे उनके ऊपर निकलते हैं तो डेफिनेटली वहां पे बाय करेंगे। वहां से इनफैक्ट मुझे कोई रिजेक्शन मिलती है तो मैं एक बार को वहां पे अगर कोई ऑलरेडी पोजीशन है तो उसको बुक करना प्रेफर करूंगा। और अगर 15 मिनट की मुझे एक बियरिश कैंडल मिलती है 100 के लेवल के आसपास या 200 के लेवल के आसपास, कितने मिनट की, 15 मिनट की, चाहे कितना भी बुलिश है डेटा, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है कि मैं वहां पे बुक करने के लिए मजबूर हूं, जो मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन और मैं फ्रेश ट्रेड भी ओपन करने की बात कर रहा हूं शॉर्ट का। अगर 100 या 200 से अगर रिजेक्शन कैंडल आई तो वहां पे हम शॉर्ट का ट्रेड जरूर ओपन करेंगे। और अगर बाय एनी चांस गॉड फॉरबिड हम किसी वजह से नीचे ही खुलते हैं या ऊपर से खुल के नीचे आते हैं तो 100 से रिजेक्शन पे शॉर्ट, 26,000 के नीचे निकले तो शॉर्ट, अगेन फिर 900 के नीचे निकले तो वहां पे भी शॉर्ट। 900 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है, यहां से कोई बाउंस आता है या ऊपर से नीचे जाके इस 26,000 से भी कोई बाउंस आता है, अगेन 15 मिनट की कैंडल सेम, तो उस बाउंस पे भी कम क्वांटिटी में हम जरूर तेजी का ट्रेड लेंगे, ये ध्यान रखना है। 900 के नीचे निकल गए तो अगेन वहां पे हम शॉर्ट ओपन करेंगे। देखिए इंट्राडे में मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऊपर से घुमा के नीचे ला सकते हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स डिस्कस करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसका टच एकदम से गड़बड़ हो गया है। चलिए आते हैं, ये आगे की ऑप्शन चेन है दोस्तों, यानी 30 दिसंबर की, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है हमें। यहां कुछ अच्छी क्वांटिटी में पुट्स आ रही हैं जो कि 14,000 लॉट 26,000 की डीप इन द मनी। ये मुझे दोस्तों लगता है कि ये सेल है मोस्ट लाइकली, क्योंकि स्मार्ट मनी मोस्टली सेलिंग करके गई है। और बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं दोस्तों, 59,069 पे क्लोजिंग आई है, आप चेक कर सकते हो, और अच्छी क्लोजिंग है, 59,000 के ऊपर है, यानी कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तेजी का ट्रेड बिल्कुल लेना है, चाहे वो 59,000 के ऊपर मिले या 300 के लेवल के ऊपर मिले या उसके बाद 500 के लेवल के ऊपर मिले, तो हमें बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड जरूर लेना है, यहाँ पे कंसिडर करना है। और माफ कीजिएगा 59,500 के बाद तो दोस्तों अगर सस्टेन कर गए आधा घंटा 30 मिनट अगर हम सस्टेन कर गए 59,500 में तो 60,000 का चांस हो सकता है, बट बिना किसी न्यूज के कहना बड़ा मुश्किल है कि कल ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी कोई न्यूज फ्लो नहीं है फिलहाल के लिए। तो शॉर्ट में इन सारे लेवल से कोई रिजेक्शन आएगी 15 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम में तो शॉर्ट का ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी में 59,000 के निकलते हैं तो वहां पे भी शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल। शॉर्ट के जो सेटअप्स बता रहा हूं दोस्तों उनको याद रखना है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक 15 मिनट टाइम फ्रेम, वहां पे नीचे जब तक 59,000 के नीचे नहीं जाता तब तक बहुत कम क्वांटिटी, 59,000 के नीचे जाता है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर निफ्टी क्लोजिंग दी है 27,378 पे, 400 का इसका रेजिस्टेंस है, 400 के ऊपर 500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बिल्कुल तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है, और वापस घूम करके आता है 400 के नीचे तो शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। मिड कैप निफ्टी 13,862 पे आ चुका है, यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, 14,000 के ऊपर ये फिर से स्ट्रांग होने की पूरी कोशिश करेगा, और तेजी का ट्रेड 900 और 14,000 दोनों पे ले सकते हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, 14,146 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो प्लीज इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और बीएसई का डेटा भी आज चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज बीएसई का डेटा अवेलेबल है। वहां पे क्या दिखाई दे रहा है फटाफट देखेंगे। देखिए यहाँ पे रिटेल क्लाइंट्स हैं, फिर एफआईज हैं, फिर डीआईज है, और ये प्रोज है। यहाँ पे एफआईज ऊपर आ गए हैं, और डीआईज का क्योंकि यहाँ पे काम जो है आप देखोगे वो लोग नहीं करते हैं यहाँ पे काम, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ऑप्शंस में देखिए तो रिटेलर्स मोस्टली यहाँ पे ओवरऑल टोटल बेसिस पे बुलिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो पुट में भी बड़ी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। अब एफआईज यहाँ पे कॉल में नेट सेल में है, और पुट में भी थोड़ा सा हेज करके नेट सेल में ही है। प्रोज का डेटा देखें तो प्रोज ओवरऑल बेसिस पे लगभग सिमिलर क्वांटिटी की
कॉल और पुट बेच के बैठे हुए हैं। थोड़ी सी पुट उन्होंने ज्यादा बेची हुई है कंपेरेटिवली। तो अगर मैं ओवरऑल टोटलिटी में डेटा देखूं तो थोड़ा सा स्लाइड बियरिश है, लेकिन प्रोज का डेटा थोड़ा सा यहाँ पे डिसेंट है, जिसके वॉल्यूम्स थोड़े ठीक ठाक है। लेकिन इसको हम अलाइन करेंगे निफ्टी के डेटा के साथ तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस निकल करके आ नहीं रहा है। चलिए, और ये दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट बता दी थी आपको, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो तुरंत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। और शीट पे आते हैं वापस। यहां से हम दोस्तों एक सेकेंड, जी, तो चलिए शीट पे आते हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल अभी मैंने जो आपको वेबसाइट दिखाई, इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि बड़े दिनों के बाद एफआईज कुछ बाय करके गए हैं, लेकिन इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड नहीं किए, बहुत ज्यादा, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। देखिए, सब कुछ हरा हरा है सावन में, लेकिन हम अंधे नहीं है, हम ये देख पा रहे हैं कि ये डेटा अभी भी नेगेटिव है। शॉर्ट जरूर क्लोज हुए इनके। मैं इस डेटा को यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर वाले को नेगेटिव काउंट करके चलूंगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। देखिए, कॉल्स में भी आप देखिए बहुत बड़ी बाइंग नहीं है इनकी ओवरऑल बेसिस पे। गैप अप बड़ा दिख रहा है अभी होता हुआ, लेकिन इन्होंने बड़ी बाइंग नहीं करी है। ये अच्छी बात है कि नेट सेल से ये नेट पॉजिटिव में आ गए हैं और रिटेलर नेट पॉजिटिव से नेट सेल में आ चुके हैं। तो ये डेटा जरूर पॉजिटिव है, बट नंबर्स आर नॉट वेरी बिग। सो आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों टेक्निकल। जी, सो इंडेक्स पुट का डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे गेम सबसे बड़ा हुआ है। क्या गेम हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाता हूं। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर क्या हुआ है दोस्तों? इंडेक्स पुट के अंदर बाइंग हुई है रिटेलर्स के द्वारा पुट्स के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में, लगभग 6 लाख लॉट्स बाय हुए हैं। नेट बेसिस पे भी इनका बाइंग है और एफआई सेलिंग करके गए हैं। तो यहां तक का डेटा देखूं तो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला पॉजिटिव है, लेकिन दिक्कत मुझे थोड़ी सी दिख रही है कि प्रो थोड़ी पुट बाय करके गए हैं, अगेंस्ट उसके सेलिंग भी है। मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है कि इन्होंने कुछ पुट एज अ हेज बाय करी हो और सेलिंग मेनली वो करके गए हो, तो हेज करके सेल हो, लेकिन वो जो पुट जो है बाइंग वाली, वो वाली जो है उसकी वजह से नंबर एक्सीड हो रहा है। लेकिन ये एक एजम्पशन है, ये जनरली जब आप बहुत बुलिश होते हो उस तरह की एजम्पशन लेते हो, तो मैं वो एजम्पशन नहीं लेना चाहता। मैं बड़ी क्लियरली आप लोग को ये बात बताना चाहता हूं कि इस तरह का व्यू फॉर्म करने के बजाय हमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वाला अप्रोच लेना चाहिए कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर इनकी पुट लॉन्ग है तो क्या कहीं गैप अप खोल करके वहां से प्रॉफिट बुकिंग करने का प्लान तो नहीं है। तो उसके लिए कॉशियस रहना है बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। और देखिए, स्टॉक फ्यूचर का तो नंबर मैं आप लोग को ऑलरेडी बता ही चुका, रिटेलर्स का भी नंबर बता चुका। तो व्यू क्या निकल करके आ रहा है दोस्तों? ओवरऑल बेसिस पे व्यू यही निकल करके आ रहा है कि एक बार तो तेज खुलेंगे, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, वहां से तेजी का ट्रेड कब लेना है? जब बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले। टाइम फ्रेम आप चूज करो। आपको लगता है भाई 15 मिनट तक तो बहुत गाड़ी निकल चुकी होगी, तो आप छोटा टाइम फ्रेम लो, लेकिन जो भी टाइम फ्रेम ले रहे हो कम से कम उसके लो को ही आप स्टॉप लॉस की तरह लो। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कैंडल साइज डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर ही तेजी का ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुट्स हैं जो मेरे को थोड़ा सा कॉशन दे रही है। और ना मुझे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बहुत कोई हैवी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड होती हुई दिखी, ना मुझे इनकी इंडेक्स कॉल में कोई ज्यादा पोजीशन दिखी है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, और अगर कहीं थोड़ा सा ऊपर जाकर के डे लो ब्रेक हुआ या खुलते के साथ ही बाजार ने पहले ही एक 15 मिनट की रेड कैंडल बना दी, तो बिल्कुल भी बुलिश दिमाग नहीं लगाना है, फिर बियरिश ट्रेड देखने हैं एज पर प्लान बी। ये बात बड़े ध्यान से सोच समझ करके चलना है, इसलिए मैं कोई चार्ट नहीं ड्रॉ कर रहा। चार्ट ड्रॉ करूंगा तो आप लोग ट्रैप ना हो जाओ कहीं गलती से ओवर कॉन्फिडेंट होके। तो इसीलिए दोस्तों लेवल्स को जरूर 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 ध्यान रखना, और लाइव टेलीग्राम पे मैं जरूर रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। फिर होती है मुलाकात, बाय बाय।